हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। अर्थमेटिक में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रतिशत। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को डिस्कस कर रहे होंगे, परसेंटेज को, है ना। परसेंटेज के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो लाभ और हानि। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना है? प्रतिशत। उसके बाद आपको पढ़ना है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, ये आपको टॉपिक थर्ड टॉपिक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पांचवा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। छठवां जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, साझेदारी को हम लोग पढ़ेंगे। सातवां जो टॉपिक है हम लोगों का वो है औसत, है ना। अर्थमेटिक का जो सातवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे आठवां टॉपिक, काम और समय। पाइप और टंकी, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दसवां जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग समय और दूरी, समय और दूरी, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 11 से जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नाव और धारा। और लास्ट जो टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक का डिस्कस करेंगे वो है आपका मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत क्या है? क्या मीनिंग है आपका प्रतिशत का? परसेंटेज का मीनिंग क्या है? कोई भी वैल्यू जो है वो 100 पर कितनी। प्रतिशत ये बताता है जो कोई भी वैल्यू है वो 100 पर आपकी कितना है ना। यही आपका प्रतिशत का मीनिंग होता है। प्रतिशत का जो साइन होता है बच्चों वो होता है आपका ये, ठीक है। प्रतिशत का साइन क्या है आपका ये। और इस साइन को यदि आपको हटाना है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर दे रखा है आपको 1/2, ये आपको नंबर दिया गया। अब आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। लेकिन जो नंबर प्रतिशत का जो साइन आता है वो क्या है, इसकी इक्वल होता है 1/100। जैसे ही आप इस साइन को हटाते तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/100। लेकिन आपको दिया गया 1/2। अब आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करिएगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 1/100 होना जरूरी है। तो आप क्या करिएगा, 1/100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या दूसरा मीनिंग क्या है, 100 से आप डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या रहेगा 1/2। कोई भी चेंजिंग हमने नहीं किया है ना, चेंज कुछ भी नहीं किया, केवल आपने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला 100 जो है वो आपको प्रतिशत दे देगा, है ना। ये वाला 100 क्या है, प्रतिशत के इक्वल है। तो 1/2 इंटू ये 100, ये आपका क्या प्रतिशत बना देगा। क्या हो गया आपका प्रतिशत। कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा आपको 50। तो आपको मिला 50%, है ना, 50%। इस टाइप से हम लोग चेंज कर रहे थे। कोई भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा हो, कोई भी वैल्यू दे रखा हो, आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो इस टाइप से हम लोग चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया गया 1/3, अब 1/3 को आपको परसेंट में चेंज करना, तो आप क्या करिएगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से क्या करिएगा,
डिवाइड कर दीजिए, तो एक ही मीनिंग हुआ। अब ये 100 से 100 कैंसिल होगा, आपका नंबर क्या मिलेगा 1/3। तो आप देखिएगा 1/3 इंटू 100। अब 1/100 क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत, ये हो गया आपका प्रतिशत। आप जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 3 से आप 100 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9, 3 3 का 9, एक बच गया 10। तो आप फिर से डिवाइड करेंगे 3 3 का 9, एक आपका रिमाइंडर आया, शेष आया। तो आपका भागफल कितना है 33, ये होगा 33 सही 1/3%। ये आपका चेंज हो गया। इस टाइप से आप कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपको दे रखा होगा बच्चों, आप उसे प्रतिशत में चेंज कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सारे नंबर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे 1/2 आगे काम आएंगे, 1/2 को इक्वल कितना होगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 50%। 1/3 1/3 के इक्वल कितना होगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 33 सही 1/3%। अब इसी टाइप से आप कैलकुलेट करिएगा 1/4, 1/5, देखिएगा 1/4। जैसे आपको दिया गया 1/4, आप परसेंट में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली आप क्या करिएगा 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए, ठीक है। आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है कि आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली आप 100 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, वो कैंसिल करेंगे 2500 को 100, तो कितना आएगा 25%। क्या आएगा बच्चों आपका 25%, 25%, सॉरी यहाँ 25%। 1/5 को चेंज करिएगा 1/5, 1/5 इंटू में क्या रहेगा आपका 100%, है ना। तो ये कैंसिल कर दीजिएगा 20/100, तो हो जाएगा आपका 20%। बार बार आपको 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 से गुणा करिएगा और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, आया ये आपका 20%। ये सारी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेंगी, है ना। 1/2 के इक्वल कितना प्रतिशत 50%, 1/3 के इक्वल कितना 33 सही 1/3%, 1/4 इक्वल टू कितना है 25%, 1/5 इक्वल टू कितना है 20%, है ना। 1/6 कैलकुलेट करिएगा, ध्यान रखें 1/6 इंटू क्या करेंगे 100 से आप गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिएगा, तो कैंसिल करिएगा ये 2 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, ये 50, तो आपको वैल्यू मिलेगा 50/3%, है ना। 50/3%। आप भाग कर दीजिएगा 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 3 एकम 3 बचा 2 0 6 18, 2 से बच गया, तो आपको वैल्यू मिला 16 सही। भागफल कितना है 16, 16 सही, है ना। शेष कितना आया 2, 16 सही 3/2%, ये आपको वैल्यू मिला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी नोट डाउन कर लीजिएगा ये वैल्यू आप। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करिएगा 1/7। एटलीस्ट आपको 10 तक आपको याद होना चाहिए, है ना। ये आपकी फ्रैक्शन परसेंट का जो वैल्यूज है वो आपको 10 तक याद होना चाहिए, 1/10 तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए। आप 1/7 को कैलकुलेट करिएगा 1/7 इंटू 100, ये कैंसिल करिएगा आप 7 से भाग करिएगा बच्चों, 7 एकम 7, कितना बचा 3 0, 7 चौको 28, आपका 2 शेष बच गए, तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 1/7 इक्वल टू आएगा आपका 14 सही 2/7,
7%। 1/8 कैलकुलेट करिएगा, 1/8, 1/8 करिएगा, क्या करिएगा 1/8 इंटू 100%, कैंसिल करिएगा ये 4 से, तो ये हो जाएगा 2 ना, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, तो 25/2%, 25/2%। आप इसे करेंगे तो क्या आएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 12 दूनी 24, एक शेष बच जाएगा, तो 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ये हो गया 1/9। 1/9 कैलकुलेट करिए, कहने का मतलब क्या, आप 100 में 9 से भाग करना है, ये हो जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, लीजिएगा 9 एकम 9, एक बच गया 0, 9 एकम 9, एक बच गया, है ना, तो शेष कितना बचा आपका, एक, है ना, भागफल कितना है 11, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 1/10, ये आपको याद ही होगा बच्चों, 1/10 क्या, 10 से आप 1/10 इंटू 100% करेंगे, एक 0 से 1 कैंसिल, 10 बच गया 10%। ये आपको एटलीस्ट 10 तक आपको याद होना चाहिए। 1/2 का वैल्यू कितना है 50%, 1/3 का वैल्यू कितना है 33 सही 1/3%, 1/4 का वैल्यू कितना होता है ना 25%, है ना 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%, और 1/7 का जो वैल्यू है 14 सही 2/7%। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये नंबर से यदि आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। 1/8% की इक्वल कितना है 12 सही 1/2%, 1/9% बराबर कितना 11 सही 1/9%, 1/10%, 1/10 की इक्वल कितना 10%। ये आप वैल्यूज याद कर लीजिएगा बच्चों। ध्यान दें, आपको कैलकुलेट करना हो 5/12 ये कोई कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा आप, या आपको कैलकुलेट करना हो 5/8, है ना। 5/8 को आपको बताना हो कि कितनी प्रतिशत के बराबर, तो आप जानते हैं कि 1/8, 1/8 इंटू 5 इस टाइप से लिख सकते हैं, है 1/8 इंटू 5, तो 1/8 का वैल्यू आपको पता है 1/8 इक्वल टू कितना आपका 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% इंटू में 5, तो आप 5 से क्या करिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, तो 12×5 60, 12×5 60 और एक में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5/2%, है ना। तो अब देखिएगा आपका अंश का वैल्यू बड़ा है और हर का वैल्यू क्या आपका बच्चों छोटा है, तो आप पुनः एक बार भाग करिएगा, पुनः आप एक बार भाग करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 दूना 4 1, है ना। तो आपको कितना मिले 2 दूना 4, 2 बार आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो कितना 60 + 2 सही 1/2%, कहने का मतलब आएगा आपका आंसर 62 सही 1/2%, है ना 62 सही 1/2%। देखिएगा पुनः देखिएगा इसको, एक बार पुनः देख लीजिएगा किस टाइप से करना है आपको। आपको वैल्यू फाइंड करना 5/8 का, ठीक है। अब आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, है ना, आप 100 से नहीं करिएगा, आपको वैल्यू क्या 1/8 का पता होना याद होना चाहिए। 1/8 का वैल्यू कितना है आपका 12 सही
2%, ये आपको पता है। अब आपको 5 और चाहिए अंश में। अंश में आपको क्या चाहिए 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों साइड ना, 5/8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 से गुणा करिएगा 1/2%। इस टाइप का जब भी आपको गुणा करना हो तो आप जो आपका सही में वैल्यू दिया गया आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर आता है ना, एक जैसे रिमाइंडर आता है उसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा 12×5 = 60। एक में आप गुणा करेंगे क्या होगा 5×1=5/2%। अब देखिएगा अंश की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, बड़ी है हर की वैल्यू से, तो आप पुनः एक बार भाग करेंगे। 2 का भाग किस में करेंगे 5 में, तो ये होगा आपका 2 दूनी 4। तो आपको क्या मिला, आपको 2 बार ये भाग जा रहा है, तो आप 60 में 2 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 62, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 1/2%, है ना। 5/8 का वैल्यू कितना है 62, सही 1/2%। इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। आगे देखें, जैसे वैल्यू आपको फाइंड करना हो, आपको अगला वैल्यू फाइंड करना हो 4/7। 4/7 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 का। तो आपको 1/7 का वैल्यू पता होना चाहिए, 14 सही 2/7%। क्या भैया हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 14 सही 2/7%। तो आपको कैलकुलेट क्या करना 4/7 का वैल्यू, तो 4 का 8 से क्या करिएगा आप मल्टीप्लाई किया है ना, तो 4 से इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 14 सही 2/7%, आप गुणा कर दीजिएगा। 14 का आप करेंगे तो क्या होगा 14 चौको 14 3 वाले 14 चौको 56, ये होगा आपका 56। तो 4 का गुणा किसमें होगा 2 में, तो 4 दूना 8/7%। अभी आप ध्यान दीजिएगा अंश का वैल्यू आपका हर का वैल्यू से बड़ा है, तो आप पुनः एक बार भाग करिएगा। 7 से भाग करेंगे आप क्या मिलेगा आपका 7 एकम 7, 1 बचा रिमाइंडर, तो भागफल कितना है आपका 1। तो 56 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 57, है ना 57, 1/7%, है ना। 1/7 का वैल्यू होता है 14 सही 2/7%, तो 4/7 का वैल्यू कितना होगा 57 सही 1/7%। ठीक है, इस टाइप से आपको कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा होगा, आप इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको दिया हो आपको वैल्यू दिया हो 11/7, आपको 11/7 का वैल्यू फाइंड करना, 11/7 का वैल्यू फाइंड करना। तो आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 का वैल्यू आता है वो कितना था 14 सही 2/7%, ये था। अब आपको कितना चाहिए 11 चाहिए, तो आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या आप इस टाइप से करिएगा 11 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 11/7 का। या आप इस तरीके से करिएगा, आप 11/7, तो आपको किस टाइप से मिलेगा 1 + 4/7, इस टाइप से लिख सकते हैं आप। जैसे ही आप 7 लासा लेंगे तो 7 एकम 7, 4 ऐड करेंगे 11/7, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो 1 के इक्वल कितने प्रतिशत, है ना। आदि आप 1 को चेंज कर देंगे प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे 1 × 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, तो कितना मिलेगा आपको 100%। तो 1 के इक्वल कितना प्रतिशत है 100%। और अभी आपने फाइंड किया 4/7 के इक्वल कितने प्रतिशत है, प्लस लगा दीजिएगा कितना 57 से 1/7%, ये किसके इक्वल था 4/7 पे, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4/7 के इक्वल कितना है 57 से 1/7%। तो ये लिख दीजिएगा आप 57 सही 1/7%, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 100 में 57 ऐड करेंगे कितना होगा 157, 157 सही 1/7%। इस टाइप से आप कोई भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा होगा तो आप उसे प्रतिशत में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे
कोई भी आपका प्रतिशत दिया गया हो, कोई भी आपका प्रतिशत दिया गया हो और आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिएगा आपको दिया गया 25%, 25% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। देखिएगा 25%, तो 25% का साइन हटाते तो मैंने बताया हुआ था अभी, 1/100 लिख देते हैं। 1/100 किसकी इक्वल होता है? प्रतिशत के। ये कैंसिल कर दीजिएगा, 25 चौको 100, तो आपको वैल्यू मिला 1/4। तो क्या करते हैं, वहां पर आप 100 से क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यदि आपको रिवर्स प्रोसेस करना हो, प्रतिशत से फ्रैक्शन जाना हो, तो आप 100 से भाग कर दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया 20%, 20% का मीनिंग क्या है? 20 इंटू प्रतिशत का साइन हटाएंगे 1/100, तो आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, 20/100 1/5 आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी प्रतिशत से आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा हो तो आप उसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने आज इस लेक्चर में सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।